तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र विषय का प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 2 सितंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी शाम को 7 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा आपका पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12 का आपका ये राजनीति शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आप भी अपने राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं का पेपर कैसा आया है। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको मैंने कक्षा 12 के लिए जो क्वेश्चन बताए थे ना, सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिले थे। अब आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से राजनीति शास्त्र विषय की तैयारी भी अच्छे से कर ले, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने होंगे। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सोवियत रूस में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1991 में हुआ। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है, तो देखो प्यारे बच्चों सार्क कहाँ का क्षेत्रीय संगठन है, दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय संगठन है। और अब अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो, तो यहाँ से आपको यूरो लिखना होगा। खुले द्वार की नीति अपनाई गई, तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, चीन के द्वारा अपनाई गई। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई, तो देखो प्यारे बच्चों 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1991 में हुई। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जो कि यहाँ पर आपसे पूछे हैं। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति को आप लोग अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, का मुख्यालय जकार्ता में है, तो देखो प्यारे बच्चों कहाँ का मुख्यालय जकार्ता में, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा आसियान। आसियान का मुख्यालय प्यारे बच्चों कहाँ पर है, जकार्ता में है। भारतीय विदेश नीति का आधार पूर्ण से अस्तित्व है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, शांतिपूर्ण, क्या लिखोगे, शांतिपूर्ण से अस्तित्व है। और अब अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, तो देखो प्यारे बच्चों कब हुआ, यहाँ से आपको लिखना होगा 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन बने प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मोरारजी देसाई। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, मोरारजी और उसके बाद में देसाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देशी रियासतों के विलय हेतु तैयार सहमति पत्र को कहा जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या होगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर, इंस्ट्रूमेंट और उसके बाद में ऑफ और उसके बाद में आगे लिखोगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लें और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आयोग द्वारा राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी, तो देखो प्यारे बच्चों कौन से आयोग द्वारा की गई थी, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा फजल अली। क्या लिखोगे, फजल अली द्वारा आयोग द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की गई थी। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीति आयोग का गठन 1950 में हुआ, तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य होगा। भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, ये भी आपका असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये भी आपका असत्य होगा। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। और भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण से अस्तित्व है, तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य होगा। श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चरण सिंह के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा किसान नेता से। वर्गीज कुरियन के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा मछली उत्पादन से। और पंचशील समझौता प्यारे बच्चों कब हुआ था, 1954 में। ठीक है ना। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें। अब बाकी की जोड़ी जो प्यारे बच्चों पूछी है ना, इसको भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों हमें पता है कि आपके पेपर में क्या छापा गया है। एक
एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। दलाई लामा की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा तिब्बत के धार्मिक नेता से। भारत चीन युद्ध की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका होगा 1962 से। प्रधानमंत्री की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा नरेंद्र मोदी से। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य या फिर एक शब्द में प्यारे बच्चों आपसे उत्तर पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है शिमला समझौता कब हुआ, तो देखो प्यारे बच्चों कब हुआ था, ये 1972 में हुआ था। 1972 इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको प्रधानमंत्री लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन निशस्त्रीकरण क्या है और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा मैं आपको बताऊँगा ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। देखो प्यारे बच्चों भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। कब हुआ था, 1974 में। भारत के पड़ोसी देशों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। विदेश नीति क्या है, गुटनिरपेक्षता क्या है। तो चलो प्यारे बच्चों अब आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ठीक है ना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। निशस्त्रीकरण क्या किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 5वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा। 6ठे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये आपको दे रखा है, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा नियोजन के उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों नियोजन के उद्देश्य ये लिखे हैं, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों आपको नियोजन के उद्देश्य ये दे रखे हैं। शॉक थेरेपी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है इसको भी देख कर जाना आप लोग। दो ध्रुवीयता के उदय के कारण लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों दो ध्रुवीयता के उदय के कारण यहाँ से आप लोग देख लेना। सार्क संगठन में कौन कौन से सदस्य देश शामिल है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और 8वीं के अंत वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देख लें। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको आप लोग देखकर और अच्छे प्रकार से लिख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है। तो देख बच्चों विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। और उसके अंत वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको उत्तर बता दिया। इसके अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का वर्ष और उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन कूटनिरपेक्षता की नीति क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बताते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पर हुई, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपके प्रश्न नंबर 16 से चलते हैं। आपके ये क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में किस तरह उभरा, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा पूरा का पूरा। और उसके अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके अंत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 और उसका अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका प्यारे बच्चों क्या है, आपको लिखनी होगी प्रश्न नंबर 18 में। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसको भी आप लोग लिख कर जाना। और उसके बाद में देखो 20वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी लिख कर जाना। और उसके बाद में देखो 21वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना। और 22वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।